सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आइन सदर को इख्तियार देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए कोई तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। जवाबन इसके बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल जारी है। सदर मुमलिकत ने जो अपना आर्टिकल 48(5) के तहत जो एक राय दी है वो अलामती राय है। सदर मुमलिकत इस वक्त अबूरी प्रेजेंट है। इन हालात में देखते हुए सदर मुमलिकत को नहीं चाहिए था कि खत लिखे। कल लॉ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को मुकम्मल ब्रीफ किया 1-1.5 घंटा कि जनाब ये आपके इख्तियारात में नहीं है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने सदर के खत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियों में मसरूफ है। सदर मुमलिकत को खत नहीं लिखना चाहिए था। उनके पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इरफान कादी ने कहा सदर मुमलिकत का ये काम नहीं कि इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करें। सदर पाकिस्तान का मनसब बहुत बुलंद उबाला है। सदर मुमलिकत जग हसाई का सामान बन रहे हैं। निगरान वज़ीर क़ानून व इंसाफ अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत इजलास शफ़ाफ इंतख़ाबात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक ही दिन होने चाहिए। ये आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने इस मामले की निशानदेही की है। काबीना अरकान का तकर्रुर में सियासी वाबस्तगी से गुरेज किया जाए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को मरासला। कहा इल्ज़ाम है निगरान वज़ीर आज़म साबिका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। सीनियर सिविल सर्वेंट्स के तकर्रुर में गैर जानबदारी को मद्देनजर रखा जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन का दौरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जिन मेरिट कहती हैं पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन इंतहाई अहम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज़ाद और शफाफ इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ। PTI का बरतानवी हाई कमिश्नर के दौरे पर हैरत का इजहार। कहा दौरे के मकासद नाकाबिल फ़हम है। दफ्तर खारजा की खामोशी बाइस से तशवीश है। इलेक्शन कमिश्नर आइन से इन्हिराफ की कोशिशों में सहूलतकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। कहा सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, एक जमात को कैसे पता कि फरवरी में इलेक्शन होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं? बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। तकरीब से खिताब में कहा इलेक्शन फौरी होने चाहिए। अगर इलेक्शन आगे ले जाने की जिद है तो ले जाएं, लेकिन तारीख तो बता दे। पीपल्स पार्टी कभी इंतखाबात से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हाथ पांव ना बांधे जाएं तो हम मुकाबला करना जानते हैं। इलेक्शन पर कल CEC के इजलास में लाए अमल देंगे। हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद इंतखाबात होंगे। हल्का बंदियां एक आईनी ज़रूरत थी। तमाम जमातें मुत्तफिक थी कि अगले इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर नहीं होने चाहिए। नून लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं PTI को बतौर सियासी जमात इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। PTI 9 मई जत्थे से खुद को अलग कर ले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क वजीर खारजा, दिफा और तुर्क फौजी कमांडरों से भी मिले। आर्मी चीफ को चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक तुर्किया ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे।
बिजली सार्फिन को रिलीफ देना है तो मजीद इकदाम करना होंगे। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा, पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त करें, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मिरात वापस लें, जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, 5 सख्त शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदा तलब। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। अमरीकी करेंसी की गिरावट जारी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे कमी, डॉलर 298 रुपये 82 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 299 रुपये पर फरोख्त। वफाक में मौजूद मुख्तलिफ वजारतें, डिवीजन और सरकारी इदारे आइस्को के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख, पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख और FBR 1 करोड़ 54 लाख से जायद का नादहिंदा। वजारत खजाना ने भी करोड़ों रुपए के बिजली बिल अदा नहीं किए। वफाकी इदारे आइस्को के 70 अरब के नादहिंदा हैं। बिजली चोरों के साथ नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाइयों का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सरकारी और प्राइवेट नादहिंदगान की फहरिस्तें मुरतब कर ली। PIA का 260 अरब रुपए कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने का इम्कान। कर्ज मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम। अखराजात और माली ऑपरेशंस के लिए PIA को 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवाया गया। ज़राए के मुताबिक PIA ने हुकूमती गारंटी की बिना पर मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। माशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। कवानीन का निफाज होगा, निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। कौमी इदारों के अलावा किसी मुल्क के इदारे की गुंजाइश नहीं। किसी और से उम्मीद लगाने वाले गलत फहमी दूर कर लें। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 26 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अटक जेल में जज अबुल हसन जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। PTI रहनुमा को हथकड़ी लगाकर खसूसी अदालत में पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेकसूर हूँ, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अगर गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। £190 मिलियन NCA स्कैंडल में पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी नैब रावलपिंडी में पेश। नैब हुकाम की शेरी मजारी से आधे घंटे तक पूछताछ। फैसले किसी जज के नहीं, बेंच के फैसले होते हैं। सुमोटो को अमूमी मफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। हमारी कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अलविदाई तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। जस्टिस फायज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त और उभरते हुए जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का मुश्तरका ऑपरेशनल और फ़िज़ाई मशकों की अहमियत पर भी जोर। पंजाब में थिएटर के शायकीन के लिए अच्छी खबर। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे भर के थिएटर्स फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। इजलास में कहा, चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखते हुए थिएटर्स को खोलने की इजाजत दी है। मुल्क में 15 सितंबर से बादल बरसने की पेशगोई। खलीज बंगाल से मॉनसून हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। और कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर का बैनुल अक़वामी मेला जारी। अमेरिकन थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट की जानिब से फिजिकल थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। मज़ाहिया खेल, तालीम बालगान भी पेश।